सो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल आप सभी का। यो आप सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आ गए फिर से एक न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ में भाई। तो इस वीडियो में भाई मैं खेलता हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड। और मेरा यानी कि उतरने का प्लान जो रहता है वो थर्ड डील पे रहता है। क्यों? बट मैं सोचता हूँ भाई थर्ड डील पे बहुत बंदे आएंगे, बट भाई ऐसा होता ही नहीं है ना। थर्ड डील पे भाई सिवाय एक बॉट के और कोई नहीं आता है भाई। क्योंकि मैं जब भी थर्ड डील उतरा हूँ तो वहाँ पे करीबन 2 से 3 स्कोर तो आती है हमेशा। तो यह सोच के मैं भाई थर्ड डील उतरता हूँ भाई। वहाँ तो बैड लग रहता है हमारा। अब भाई मैं थर्ड डील तो उतर गया था, बट मैं जब गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा था तब मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे सिवाय एक बॉट के और कोई नहीं आएगा। तो इसलिए मैं भाई फास्ट गेमिंग करते हुए जल्दी जल्दी लुटते हुए गन की तलाश में था, ताकि कोई बंदा आएगा तो मैं उसे आसानी से मार दूंगा। बट भाई मुझे पता ही रहा था कि यहाँ पे सिर्फ बॉट आएगा जो कि मुझे एक फ्री किल दे के जाएगा। तो भाई उस बॉट ने वो अपना सिग्नल बता दिया था कि भाई आओ, आओ भाई, अभी भाई तुम आओ, मुझे मारो, मुझे मेरे घर भेज दो या फिर मुझे मेरी लॉबी में भेज दो। इसलिए उसने अपना यूएमपी से सिग्नल दे दिया और फिर मैं उसे जाके आसानी से मार देता हूँ भाई। अब भाई फटाक से इसकी कैरेट को लूटते हुए भाई फिर मेरे राइट से जो है बहुत साउंड आ रही थी भाई। तो फिर हमें किल्स चाहिए थे, तो भाई मैं सीधा यानी कि नदी को पार करते करते मैं सीधा उन बंदे पे चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे किल्स चाहिए थे। तो फिर चलते हैं फिर। अब यहाँ पे भाई मैंने वीडियो है थोड़ी सी क्रॉप कर दी थी, क्योंकि भाई यहाँ पे आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और मैं बहुत ही दूर तक पैदल आता हूँ तब। और फिर यहाँ पे भाई अब देखो ज़रा कि मैं इन बंदों को कैसे मारता हूँ। अब भाई ये दोनों बंदे जो हैं लोटा लेके भाई खुले मैदान में हगने को जा रहे थे। बट भाई मुझे जैसे पता चलता है कि ये खुले मैदान में हगने के लिए जा रहे थे भाई, तो मैं पीछे से आता हूँ भाई, इन्हें गोलियों की बरसात देता हूँ और फिर इन्हें मना करता हूँ कि मत जाओ भाई, कोरोना है बाहर, तुम्हें कोरोना आ जाएगा। तो इसलिए मैं इन्हें भाई मार के भी और कोरोना से बचा लेता हूँ भाई। तो अब मैं भाई जैसे कि मैं डासिया को लेकर अपार्टमेंट में आ रहा था, तो मुझे पीछे से भाई थॉमसन की बहुत गंदी स्प्रे पड़ती है, जो कि भाई मेरी गाड़ी को पूरी डैमेज कर दी थी। अगर मैं थोड़ा देर भी और रहता वहाँ पे था तो यानी कि मेरी गाड़ी जो है भाई फूट सकता था और मैं शायद मर सकता था वहाँ पे। तो अब यहाँ पे मुझे एक बॉड स्पॉट होता है, बट मैं उसे यहाँ पे नहीं मारता, क्योंकि सामने में भाई रहते हैं कुछ बंदे, उन्हें मैं अपना पोजीशन नहीं बता सकता था। हमें भाई इस स्क्वाड के 2 बंदों को नॉक कर देता हूँ और यहाँ पे मेरी फट के 4 में आ गई थी भाई, क्योंकि एकेएम में एमो नहीं था और मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 गोली में इस बंदे को मारा है। अब इस स्क्वाड का भाई तीसरा बंदा आता है, जो कि भाई इतना गंदा टेलीपोर्ट होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ भाई, कुछ लफ्ज़ ही नहीं है भाई बोलने के लिए। तो फिर यहाँ पे मैंने भाई 1v3 करते हुए अपने आप को बचा लिया भाई। और ये लास्ट बंदे को आप देखे होंगे कि कितना ही गंदा ये टेलीपोर्ट हो रहा था भाई। और फिर मैं साहब इसलिए बना उस बंदे के पास, क्योंकि भाई मेरी M4 जो है रिलोडिंग में आ गई थी और एकेएम में भी भाई 0 गोली थी। बट भाई मैंने कैसे भी करके एकेएम को रिलोड किया और इस बंदे को मार दिया भाई। अब यहाँ पे बढ़िया से इनकी कैरेट्स को लूट के आराम से चलते हैं भाई, क्योंकि हमें किल्स चाहिए। और बस इनकी पेटियों को लूटते हैं, फिर थोड़ी देर में चलते हैं।
अब यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ भाई, तो मुझे रास्ते में दिखता है ये क्यूएस। तो मैं इसके सामने बॉट फायरिंग इसलिए करता हूँ भाई, क्योंकि ये साउंड को सुने और मेरे पास आया। बट भाई ये बंदा जो रहता है भाई, ये अपने रास्ते में मग्न रहता है, तो इसलिए भाई ये आता ही नहीं मेरे पास। तो मेरा साउंड यानी कि बॉट फायरिंग करने का जो इरादा था वो हो जाता है भाई ख़राब। सो गैस, वीडियो के बीच में मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप मेरी वीडियो को जो है पहली बार देख रहे होंगे, तो भाई लाइक कर देना वीडियो को भाई, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी एडिट हुई है और बनी कैसी है। और चैनल पे नहीं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। अब इस साइड में जैसे ही आता हूँ भाई, तो कुछ बंदे मुझे नज़र आते, तो चल के उनको भी निपटाते हैं भाई। बस देखो आप, अब इस बंदे को तो भाई मैंने नॉक करने की पूरी कोशिश की, बट भाई रास्ते में आ जाता है भाई बग्गी वाला बंदा। तो उसी के कारण मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो फिर इस बंदे को मैं आसानी से मार देता हूँ अभी। और फिर वो बग्गी वाला बंदा रहता है, जो कि भाई इतना गंदा मुझे ट्रोल करता है, क्या करता है मुझे समझ में नहीं आता। वो पहले मेरे पास आता है, राउंड लगाता है, ये देखो आ गया। और फिर भाई क्या करता है भाई, ये राउंड लेता है इतना, और फिर रीच में चले जाएगा सेंट्रल रोड के। आप बस देखो ज़रा। अब यहाँ पे मेरा प्लान रहता है कि भाई मैं इसमें रीच में जाके इस पर तुरंत रश कर दूँ। बट भाई जैसे ही मैं मिनी मैप पे देखता हूँ, मैं देखता हूँ भाई जोन का प्रेडिक्शन जो है वो मेरे पे बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मैं इस घर पे आ जाता हूँ और इस बंदे को स्पॉट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और यहाँ से मुझे स्पॉट अच्छे से हो जाता है बंदा, और फिर इसे नॉक भी करके फिनिश करते हैं भाई हम देखो। अब यहाँ पे भाई मैं इस बंदे को आसानी से मार लेता हूँ। अब भाई मैं इरादा था कि मैं फिर यहाँ से चलता हूँ सीधा आगे, तो बट यहाँ पे डांसे वाला बंदा आ जाता है। अब उसको मारते हैं भाई हम। तो भाई जब मैं इस बंदे को नॉक कर रहा था, तो आपने सुनो कि एक बग्गी की आवाज़। तो वो बग्गी वाला बंदा जो है ना, इतना अच्छा अजगर बनता है ना भाई, वो सोचता होगा कि मैं उसे स्पॉट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो अजगर बन रहा है। बट मैं उसे स्पॉट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे दिखता है एक गॉड, उसको भी मार लेते हैं हम। और फिर भाई उस अजगर को मारने की बारी है अब। तो भाई मैं ऊपर इसलिए आता हूँ कि भाई उस बग्गी वाले बंदे को देखो, तो फिर मैं राइट में देखता हूँ भाई एनर्जी ड्रिंक लगाते हुए वो बंदा जो है भाई अच्छा सा लेटा हुआ है भाई, बढ़िया मज़े करते हुए। फिर मैं जोन पे जाता हूँ भाई, बट देखता हूँ यहाँ पे रेड जोन है, तो इसलिए मैं भाई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इस घर पे आ जाता हूँ, मैं इस बंदे की पेटी को अच्छे से लूटता हूँ। तो भाई जैसे ही मैं अपने रास्ते जा रहा था, मुझे नदी में दिखता है भाई एक यानी कि गाड़ी। मुझे वो रिकॉर्डिंग टाइम लगा कि भाई वो बंदा हो सकता है, बट मैं जैसे उस पर फायर करता हूँ भाई, वो असल में रहता है गाड़ी, जो कि भाई कोई बंदा होगा भाई, दारू वारू पी के भाई नशे में गाड़ी को अपने पानी में डुबा दिया होगा भाई। सो भाई इसलिए मैं आपसे होप करता हूँ कि भाई ऐसी गलती आप मत करना कभी भी, नशा करके भाई गाड़ी को बिल्कुल मत चलाना। पर ये दुर्घटना आपके साथ घट सकती है, इससे आप भी मर सकते हो या फिर कुछ भी हो सकता है भाई गेम के अंदर। और फिर मैं जैसे ही बानोस में आता हूँ, यहाँ पे मुझे दिख जाता है भाई एक बंदा। तो भाई इस बंदे को भी मार देते हैं भाई। अब ये पता नहीं चलता भाई ये बंदा कोंटे में रह के क्या कर रहा था, शायद से भाई गांजा फूक रहा होगा भाई।
अब ये बंदा जो रहता है भाई क्लॉक टावर पर रहता है। अब इस बंदे ने मुझे स्प्रे देने की अच्छी कोशिश की, बट भाई इससे क्या पता भाई, इसका काल जो है भाई आ चुका था, तो मैं इसे आसानी से मार लेता हूँ भाई। अब यहाँ पे मेरा प्लान इस बंदूक का ऐसा था कि मैं भाई पोजीशन चेंज करके इसे मारूं, और जैसा मैं चाहता था भाई वैसे ही बिल्कुल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे भाई लास्ट बंदा जो रहता है वो इधर भैया बॉड भैया रहते हैं, जो कि जानते हो ना भाई पबजी के बहुत बड़े प्रो प्लेयर हैं। तो उन्हें हम भाई पैन से मारेंगे भाई, गन से नहीं मारेंगे, इज्जत करते हुए उन्हें पैन से मार लिए और एक ईजिली सा चिकन डिनर हाथ में। सो हो गया।